सवालात हैं वो सवालात लेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बहुत सारे सवालात आ गए। पहला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या रुपया ट्रांसफ़र करके उनका इनकम लेना जायज़ है? समझ गया? ट्रांसफ़र करके उनका इनकम लेना जायज़ है। देखिए ट्रांसफ़र करने में उनको तो कुछ ना कुछ मेहनत तो लगती है, तो वो अगर मेहनत लगती है तो अपना मेहनताना वो ले सकता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दूसरा सवाल है, जुमा के दिन 2 अजान देना कैसा है? अरे अच्छा, जुमा के दिन 2 अजान देना कैसा है? देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जुमा के दिन 2 अजान नहीं होती थी। उनके ज़माने में माइक नहीं था, आज के ज़माने में माइक है। एक बात और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, माइक लगा कर भी फजर में कितने लोग आते हैं? तो अजान के लिए झगड़िएगा या नमाज के लिए झगड़िएगा? नमाज के लिए। नमाज के लिए कहाँ कोई झगड़ रहा है? ना ना ना, आजान के लिए। आजान के लिए। और एक बात और बता दूं, हक्कन ईमानदारी, मस्जिद की दुकान में सब वही चाय पीते रहता है और माइक पर अजान होती है फिर भी मस्जिद में नहीं आता है। तो ऐसा अजान देकर, अजान किस लिए है? नहीं, अजान किस लिए बताइए? नमाज के लिए है। हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, नमाज के लिए आने के लिए है। तो अब तो माइक है भाई, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो चीज़ नहीं थी तो हम और आप जिद क्यों करें? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में 2 अजान नहीं होती थी। अब मार्केट में कुछ जुमले होते थे, वो जाके बोल दिया जाता था कि भाई अजान का वक्त हो रहा है या जुमा है, वहाँ पहुँचिए। अच्छा, आखिर जुमा ही के लिए इतना झगड़ा क्यों? 5 वक्त की नमाज के लिए झगड़ा क्यों नहीं? भाई 5 वक्त अजान सुन रहे हैं हम और आपकी नहीं। अच्छा आप ही बताइए, जब फ्लाइट पकड़ना हो तो वहाँ से अजान की आवाज़ आती क्या? फ्लाइट पकड़ लो, आवाज़ आती है क्या? नहीं। ट्रेन अगर पकड़ना हो तो आवाज़ आती है क्या? ट्रेन पकड़ लो। हम खुद पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं? तो अगर आपके पास घड़ी है, सब कुछ है, तो झगड़ा काहे करते हैं ये बताइए? झगड़ा करना चाहिए? और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं है तो नहीं है। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए, आमीन। उसके बाद क्या है, जिस शादी में वकील, ये क्या वकील बाप बनाया जाए, अपना बाप रहते हुए भी, क्या वो शादी दुरुस्त होगी? नहीं, अपना बाप रहते हुए दूसरा बाप वकील नहीं बन सकता है। तो अपना बाप ही वकील होगा, अपना भाई वकील होगा, और बाप भाई नहीं तो अपना चचा वकील होगा, दादा वकील होंगे, लेकिन अपने वाले रहते हुए दूसरा कोई वकील कैसे बन जाएगा? ये सही नहीं है। क्या बेनमाजी आदमी समाज का सरदार बन सकता है? हाँ, बेनमाजी आदमी समाज का सरदार बन सकता है, उसमें क्या मसला है? और दुआ कीजिए कि वो नमाजी हो जाए। दुआ भी करते रहना है सरदारों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कैपेसिटी है गांव घर चलाने की, बहुत सारे लोग हैं, तो वो उस हिसाब से वो जिम्मेदार हैं, वो हिसाब से जिम्मेदार हैं। लेकिन उनके लिए दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला उनके दिल को नमाज के लिए फेर दे। दुआ करना सबसे आम चीज़ है। मस्जिद के माइक में मैयत का ऐलान करना कैसा है? देखिए मैयत का जहाँ तक ऐलान का मसला है, दूसरे और तरीका इख्तियार करना चाहिए। दूसरा और तरीका, भाई किसी तरीके से पूरे लोगों को पता चल जाए। लेकिन अगर कोई तरीका नहीं है, पूरे लोगों को नहीं पता चल रहा है, तो मजबूरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्या मसला है? लेकिन ये सब चीज़ मजबूरी में है। अब कोई चीज़ गुम हो गई, उसका ऐलान हो रहा है, जो हो गया उसका ऐलान हो रहा है। अब तो व्हाट्सअप का ज़माना है भाई, लोगों को घुमाने का ज़माना, या वैसे भी पता चल जाता है, कोई मसला नहीं, फ़ोन के ज़रिए पता चल जा रहा है। तो मस्जिद के माइक का इस्तेमाल इंतहाई मजबूरी में करें, हमेशा हर चीज़ में ना करें। हज़मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीमारी की वजह से बीवी ने खुला ले लिया, क्या उस बीवी से जन्नत में मुलाकात होगी? देखिए बीवी ने जब खुला ले लिया या आदमी ने तलाक दे दी, तो मियाँ बीवी नहीं रहे दुनिया में। जब यहाँ नहीं रहे तो वहाँ फिर मुलाकात का मसला क्या?
यहाँ रहेंगे और उसके बाद दोनों जन्नती हैं तो वहाँ होगा। अब मसला ये है कि वहाँ जो बीवी है उनका क्या होगा, तो अल्लाह ताला उनकी शादी करा देंगे, या अगर ये शौहर जो था दुनिया वाला अगर वहाँ जम जाएगी तो अल्लाह जमा देंगे। हाँ, लेकिन जब दुनिया में अलग थलग हो गए तो वहाँ मिलने का कोई मसला नहीं है, वहाँ अलग थलग ही रहेंगे। हाज़ा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बस और कुछ है? प्रश्न करबें क्या कुछ है सवाल, लेकिन जांचने के लिए नहीं, अमल के लिए कीजिएगा। कितने लोग जांचते हैं, देखते हैं मौलाना कितने पानी में है, ये मौलाना ये बोले तो ये मौलाना क्या बोले, ऐसे मत कीजिएगा। पहली बात यह है कि नमाज में तो आए, देखिए कुछ दुआ का मसला है, दुआ के औकात हैं, कुछ दुआ के औकात है, दुआ करना। उसमें से एक वक्त ये भी है नमाजों के बाद दुआ करना। तो अकेले दुआ कीजिए, लेकिन आज तो लोगों ने दुआ भी करना छोड़ दिया है, सीधा अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, सीधा भाग गए। जी जी नहीं, दुआ कहाँ हो रही भाई, अकेले कीजिए। ठीक है, अब इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, ये अल्लाह फलां को सही कर दे, उसको सही कर दे, उसको सही कर दे, आमीन 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 आमीन, ठीक है, ये नहीं है, लेकिन दुआ तो है। और हम और आप जो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अगर इतना भी पढ़ लेंगे तो यही दुआ है, पढ़िए तो कम से कम। लेकिन झगड़ा मत कीजिए और रगड़ा मत कीजिए कि ये मौलवी साहब ये बोले, ये मौलवी साहब ये बोले, यानी दुआ के लिए झगड़ा है लेकिन नमाज के लिए है ही नहीं। इसी तरह मुर्दे के लिए जो कब्रिस्तान जाते हैं हम और आप, ठीक है, इज्तिमाई नहीं है, ठीक है, मान गया मैं, लेकिन ये तो है कि उनके लिए दुआ करना है, अकेले दुआ कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना हदीस में, सुनन अबी दाऊद वगैरह की हदीस है कि मुर्दे के लिए दुआ करो क्योंकि अभी इनसे पूछा जाने वाला है, साबित कदमी की दुआ करो। तो दुआ तो करना है, लेकिन कैसे करना है? आप मिट्टी दे दिए, वैसे दुआ कीजिए कि अल्लाह इनको साबित कदम रख, अल्लाह इनका जो सवाल जवाब होगा तो आसानी फरमा दे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। कम से कम 2-3 जुमले बोल के 1-8 मिनट में तो आ जाइए। यहाँ लोग क्या करते हैं, पहुँचे, नमाज पढ़े, मिट्टी उठे, सीधा भाग गए, कोई दुआ हुआ नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाज़ा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वितर के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ना, वितर के बाद तहज्जुद की नमाज, पहले वो 5 वक्त की पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछ रहा है, मसला ये भी होता है। पढ़ती है अगर औरत पढ़ती है तो उसको चाहिए कि आखिरी में वितर पढ़े, उतना कॉन्फिडेंस है तो अगर इस तरह करेंगे तो एकदम आखिरी नमाज वितर हो जाएगी, तहज्जुद के लिए रात में उठे। हाँ, घूस देकर नौकरी लेने वाले का पैसा हलाल है। अच्छा, घूस देकर नौकरी लेने वाले का पैसा हलाल है कि हराम है? अब यहाँ मसला है, मसला यह है कि आपके पास सर्टिफिकेट सब कुछ है और आपको इस ओहदे पर आना चाहिए, लेकिन दूसरा आदमी जो उसका अहल नहीं है वो पैसा देकर उसको ले रहा है, तो ये मजबूरी में क्या होगा, अपनी सीट को बचाने के लिए आदमी अपना हक लेने के लिए घूस देकर वो सीट ले सकता है, सिर्फ अपना हक लेने के लिए, दूसरे का हक लेने के लिए नहीं। जुमले पर गौर कीजिएगा, उसको वो सीट मिलने वाली थी, वो उसका हकदार था, सब कुछ था, उसका नंबर था, लेकिन दूसरा जो है वो पैसा लगाकर उसका हक ले रहा था, तो वो अपने हक को बचाने के लिए ले सकता है, लेकिन दूसरे का हक दबाने के लिए नहीं ले सकता कि वो दे दे और दूसरे का हक दबा दे। ऐसा ये मजबूरी में कुछ फुकहा ने कहा है। हाज़ा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। शेख, शादी के दिन डीजे बजाता है और डीजे बजा बंद कर दिया, बोलता है जे चलिए मौलाना साहब थोड़ा जलसा कर दीजिए घर में। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। জালসা শেষ করতে প্রশ্ন উত্তর চলছে, हाँ, সওয়াল জবাব চলছে, সওয়াল জবাব। ये भी जलसा ही का हिस्सा है, सवाल जवाब। रुकू में रिकात, एक मिनट हाँ। मौलाना साहब एक बात है, पहले हम अपने लड़की का घर में शादी करवाए हैं, हम जलसा के लिए दावत देते हो मौलाना को, वो लोग बोलते हैं कि जलसा कराना जायज नहीं है। देखिए, क्या है? एक सवाल ये हो रहा है, एक सवाल सुन लीजिए। एक सवाल ये हो रहा है कि अपने बच्चे की शादी करा रहे हैं
और शादी के दिन जलसा करा रहे हैं, तो ये जलसा शादी के दिन नहीं, तो? कल शादी आज रात है। अच्छा कल शादी है तो आज रात में जलसा करा रहे हैं, तो ये जलसा कराना कैसा है? जी जी जी। एक सवाल है ये, समझा? देखिए जलसा जो हम और आप करा रहे हैं किस नीयत से करा रहे हैं, टोटल काम नीयत के ऊपर है। हमारी नीयत है कि निकाह के बारे में लोगों को बताया जाए, शादी के बारे में बताया जाए, दान दहेज नहीं लेना उसके बारे में बताया जाए, बारात नहीं जाना उसके बारे में बताया जाए, निकाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या उसके बारे में बताया जाए। तो अगर कोई इस नीयत से करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन डीजे बजाने का जो मसला है उससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो नीयत ये हो कि हम निकाह के बारे में बताएं, शादी के बारे में बताएं, इस्लाम के बारे में बताएं, लोगों को बताएं कि शादी ऐसी होगी और शादी सादी होनी चाहिए। तो उस नीयत से कोई जलसा करता है तो कर सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। हाजमा आइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मौलाना बता रहे कि नहीं हो, नहीं उनकी, अगर आपका मकसद है, आपका अगर आपका मकसद ये है कि आपको कुछ दूसरा नीयत है और आप बताना चाहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, इस्लाम के अंदर ये सब है, तो ऐसा नहीं है। रिवाज बन जाएगा। रिवाज के तौर पर अगर आप करना चाहेंगे तो उससे दूर रहिए, रिवाज के तौर पर नहीं करना है। इसलिए रिवाज के तौर पर बन जाए, परेशानी हो कि लोगों का कंपलसरी हो जाए कि हर साल करना है और जिसकी शादी हो उसको करना है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उससे बचना ज़रूरी है। चलिए और रुकू रकात में गिनती होगी। और कुछ? रुकू रकात में शादी के दिन हल्दी लगाना। अच्छा हल्दी जाता है लड़की के घर हाँ। टुकड़ा खवाने के लिए, मिठाई खवाने के लिए, ये सही है क्या गलत? देखिए अच्छा वो हल्दी मिठाई दो तरफ, भाई ऐसा इस्लाम में नहीं है। सीधा हल्दी लगाना भी नहीं है, शादी से पहले कुछ है ही नहीं। जहाँ निकाह हो गया उसके बाद खूब खिलाइए ना, कौन मना करता है? शादी के बाद खिलाते रहिए, पिलाते रहिए, मिठाई खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, कोई मसला नहीं। लेकिन शादी से पहले, निकाह से पहले रस्म व रिवाज के तौर पर ऐसा करना इस्लाम में नहीं, उसे बचना ज़रूरी है। और कुछ? मैयत के नाम से मस्जिद में जो दान खैरात करते हैं लोग, क्या वो पैसा मस्जिद के काम में लगा सकते हैं? नहीं, मैयत की तरफ से अगर कोई दान खैरात करता है मस्जिद बनाने के लिए तो वो तो सदका जारिया के तौर पर उसको लगा सकते हैं। अभी आपको पता है कि माशाल्लाह अरब के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ के नाम से, दादी के नाम से मस्जिद बना रहे हैं और इस तरीके से लोग करते जा रहे हैं। तो सदका जारिया के तौर पर अगर कोई मस्जिद में देता है उसको लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। रुकू, अगर कोई रुकू में मिल गया तो उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी, है ना, वो रकत होगी कि नहीं होगी, इसमें है इख्तिलाफ है। कुछ उलमा ने कहा हो जाएगी, कुछ उलमा ने कहा नहीं होगी, लेकिन दोनों के पास दलील है। बेहतर यही है कि अगर आपका दिल ये करता है तो आप वो रकत दोहरा लें, समझ गए, वो ज़्यादा बेहतर। बस खत्म। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।